अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर एजाज बेग नहीं गिर सकता। बस इतना ही मैं बोलूँगा, और बहुत बोलूँगा तो बहुत बुरा लगता, फिर वो आके उधर भोंकने लग जाते कि यार उसको गिराओ। मगर चेहरे नजर आ गए। वार्ड वाइज सवाल मत करो, शहर लेवल के ऊपर सवाल करो। चेहरे अगर नजर आ गए समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे इतना ही बोलेंगे, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर एजाज बेग नहीं गिर सकता। अगर उनको गिराना होगा अल्लाह की तरफ से रहेंगी तो उसको वो कबूल करेंगे, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे अगर गिर भी गए तो। इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर जब जब मोदी डरता है। कल हमारे नेता राहुल जी गांधी ने हिंदुस्तान के तमाम सांसद लोगों को लेकर इलेक्शन कमिश्नर कार्यालय के ऊपर जाने की कोशिश की। उनको कल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आप देख रहे हो कि महाराष्ट्र के अंदर असम्बली का चुनाव हुआ, यहाँ पर भी ऑटो की चोरी हुई। पूरा मीडिया कहता था कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की उबाटा की और राष्ट्रवादी की सरकार बनने के लिए जा रही है। और जब रिज़ल्ट आया तो उसके बरअक्स रिज़ल्ट आया, आप लोग देखते होंगे। तो ये सब वोट की चोरी की वजह से हुआ। कल राहुल जी ने भी पूरा 2 रोज़ से ब्यौरा दे रहे थे कि कहाँ का वोट की चोरी और कहाँ का कितनी वोटों का गफला है। इस तरीके से मालेगांव के अंदर भी कुछ राजकीय लोगों ने धुप्पल वोट के अंदर यहाँ तक के पहुँचे, जो आज उनको वोट इतनी लाखों के ऊपर मिलने का कारण, यानी मैं एक को नहीं बोल रहा हूँ, सभी को बोल रहा हूँ, जो वोट का जो कारण गया इनकी जब बोगस वोट। हमने इसके पहले भी प्रांत साहब को मेमोरेंडम दिया था। आज यहाँ से होने के बाद भी हम प्रांत साहब के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे। हर यादी के अंदर 200, 150, 300 वोट ऐसी बढ़ाई गई थी। हमने उसकी निशानदेही किया था और उन्होंने इस बात को माना था और BLO लोगों को बुला के पूछा भी था। उन्होंने भी कहा था कि ये लोग इस वार्ड के लोग है नहीं और इनकी वोट जो बढ़ाई गई है ये गैर ज़रूरी वोट गई है। और जबकि BLO लोग ने ये भी कहा कि हमको बिला यानी हमको इग्नोर किए हुए इन्होंने वोट बढ़ाया है। ये सारी चीज़ को लेकर हम यहाँ से अभी प्रांत साहब के पास जाएंगे। मालेगांव के अंदर भी असम्बली के अंदर जो वोट चोरी का कारोबार हुआ है उसको भी हम लोग को ख़त्म करना है। आज हम दोनों चीज़ को लेकर आज एडिशनल कलेक्टर साहब को मेमोरेंडम देंगे, यहाँ से प्रांत साहब से मुलाकात करेंगे और उनसे बास परस करेंगे कि भाई आपने जो कहा था कि हम लोग इसके अंदर वोट को कम करने वाले हैं तो अभी तक के क्यों नहीं किया, या किए तो हमको उसकी सब बताओ। इसके लिए हम लोग आज यहाँ पर प्रांत ऑफिस भी जाएंगे। मालेगांव शहर में आपको क्या लगता है कितने वोट डबल होंगे, बोगस होंगे या फिर जबरदस्त डाले गए? कम से कम 30,000 वोट का खुर्द बुर्द हुआ है मालेगांव के अंदर। हमारे खुद के वार्ड नंबर 16 के अंदर अगर तुम देखा जाए तो कम से कम 1500 वोट के आसपास सब बाहर इलाके की वोट थी। हमने सबूत दिया था बाकायदा, एक एक चीज़ के अंदर हमने बताया था उनको कि ये देखो ये यादी के अंदर इतनी है, ये यादी नंबर के साथ में दिए गए। जबकि हम लोग वार्डों के लोग, हमको तो मालूम है ना कि भाई यहाँ पर कौन लोग है और कौन नहीं है। तो कम से कम वार्ड नंबर 16 मेरा जो खुद का वार्ड है इसके अंदर कम से कम 1200 से 1500 वोट बढ़ी थी। आज हम लोग जाकर उसके बारे में बात करें। ऐसी पूरे शहर के अंदर खुर्द बुर्द करके इधर की वोट उधर की गई, इधर की वोट उधर करके डबल टिबल वोट कर दी गई है। और हम किसी एक के ऊपर इल्ज़ाम नहीं दे रहे कि भाई एक शख्सों ने किया है, ये हर तरफ से ये किया गया। हम लोगों को छोड़ के दोनों तरफ से इस तरीके की वोट बढ़ाई गई थी। जो 1 लाख के पार की गई वोट है, इसका मकसद यही है कि भाई बोगस वोट का पूरा ये लोग ने ब्यौरा बिछा के रखा था। इलेक्शन के टाइम में देखा गया कि एक आदमी के हाथ में बोगस कार्ड बनाए हुए कार्ड, आधार कार्ड, इपिक कार्ड बनाए हैं। हमारे तो मालूमात में ये भी है कि एक शख्स ने इपिक बनाने की मशीन तक के लेकर आया था मालेगांव के अंदर। बहरहाल ऐसा है कि पुलिस को बोलो तो पुलिस सुनती नहीं, सरकारी अधिकारी को बोले तो वो सोचते कि हम लोग किसी से बुरा हाथ नहीं लेना। तो इसकी वजह से ये आज तक उन्होंने कार्रवाई नहीं करे। हमारी यही मांग रहेगी कि आने वाला कारपोरेशन इलेक्शन साफ और शफाफ हो। जो भी है जिसकी वोट है वो वोट दे, जो गैर महल्ले का वोट देने वो वार्ड के अंदर ना आए। हम यही अपील करने के लिए आज हम लोग जाएंगे। दोनों तरफ से वोट बढ़ाई गई थी, बोगस वोट डाली गई। अगर कभी बोगस वोट अगर नहीं डाली जाती, नहीं बढ़ाई जाती तो क्या नतीजा कुछ और रहता? नहीं, नतीजा 1 लाख के ऊपर का क्रॉस नतीजा ही नहीं रहता था। 80-90 हज़ार के अंदर ही नतीजा रहता था। जो भी नतीजा रहता था किसी का भी रहता था, पर 80-90 हज़ार के ऊपर नहीं रहता था। 1 लाख जो क्रॉस हुई है ये बोगस वोट का था। हम खुद देख रहे थे, हमारी आंखों से देख रहे थे। कौन किसको रोकेगा? हमने इलेक्शन के फ़ौरन बाद भी ये बात कही थी, राज भी यही कह रहे। हमने तो बाकायदा निशानदेही किया है। मेरे खुद के वार्ड की कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो स्टडी है। आज मेरा 5वां टर्न है, वहाँ पर मैं बता दूंगा ये वोट कहाँ की है और कहाँ की नहीं है। हमारे वहाँ पर 1200-1500 वोट बढ़ाई गई थी और नवे लोग वोट देने के लिए आ रहे थे। नए लड़के आ रहे थे, किधर के कुसम्बा रोड के लोग इधर वोट देने के लिए आ रहे थे। सलामताबाद, रौनकाबाद के लोग इधर वोट देने के लिए मेरे वार्ड में आ रहे थे। तो ऐसी सारी चीज़ की हमने निशानदेही कर रहे थे। अब यहाँ से हम प्रांत साहब पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे हम। मेरा ये सवाल है, आपने जो इल्ज़ाम लगाए
इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदार है या कोई सियासी लोग? इसमें जो है सरकारी ऑफिसरान भी मुलविस है और उसमें सियासी लोगों के साथ में वो भी मुलविस है। अगर दोनों है, अगर ये चाहे तो नहीं बढ़ सकती, ये अगर किसी की वोट एक कम करने का है ना तो ये जाकर उसका वो करते, पंचनामा करते कि किसकी मैयत की वोट है, जब ये वोट कम करते और बढ़ाने की बात है तो कैसे हज़ारों में वोट बढ़ जा रही। इसका जिम्मेदार सियासी लोगों के साथ में खुर्द करने के अंदर यहाँ के जो है ऑफिसरान भी मुलविस है, उसमें कोई दो राह नहीं है। मैं एक आदमी को नहीं इसका दोष देना चाहता हूँ, मैं अधिकारी को भी इसका दोष देना चाहता हूँ। वार्ड नंबर 16 आप कह रहे हैं 1200-1500 वोट बढ़ाई गई असेंबली के टाइम, कॉर्पोरेशन आ रहा है और आपने कभी शिकस्त तो नहीं खाई और आपके वार्ड में 1200-1500 वोट जो आपके खिलाफ जाएगी, इस बारे में क्या कहना है? ऐसा है कि वो तो वक्त तो आने पे देख लेंगे, क्योंकि मैं वार्डों के अंदर इलेक्शन लड़ूंगा तो मैं खुद पोलिंग बूथ पे हाजिर रहूँगा, है ना। मैं कि चेहरा जानता ना, तो वो सब मैं उस वक्त करूँगा। और उसके पहले अगर वो वोट जो बढ़ाई गई है उसको अगर इन्होंने खत्म नहीं करे तो हम हमारी तहरीक हमारे चलाएंगे। हम लोग ने तो इसके पहले बोले थे, उन्होंने पीछे सबको बुला के BLO की जो पीछे मीटिंग हुई थी, हमारे लेटर देने के बाद ही BLO की मीटिंग हुई थी और उन्होंने एक BLO के लोग से हमारे खुद का जो 16 नंबर वार्ड था उसके बारे में उन्होंने खास तौर पर प्रांत साहब ने पूछा था, तो उन्होंने सब बताया कि हाँ ये वोट की टिक लगा के उन्होंने दिए थे। अब उन्होंने आगे क्या किया क्या नहीं किया उसके बारे में हम अभी बात परस करेंगे जाके। कांग्रेस का उम्मीदवार जब गिर जाता है, उसको कम वोट मिलती, तो आप इल्जाम लगाते कि वोट की चोरी हो गई। लोकसभा में आपके उम्मीदवार को 2 लाख वोट मिले, तो जब क्यों नहीं आरोप लगाया? देखो असल में क्या है, ये हम इल्ज़ाम लगाने की जो बात आप कर रहे हैं ये ठीक है, हम लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ऐसा आपका बोलना है। ये लोग इतने सातिर चोर है, ये वोट चोरी करने वाले, ये लोग एक राज्यों में अलग अलग तरीके से करते। उन्होंने पहले हो सकता महाराष्ट्र का राज्य छोड़ दिए होंगे, फिर उन दिनों जब शिकस्त खाई उनको लगा कि यार महाराष्ट्र के अंदर अपना कुछ नहीं है, अपन यहाँ पर हार है, तो इन्होंने फिर वोट चोरी किया यहाँ पर। पीछे देखो गुजरात के अंदर पूरे गुजरात का यानी 10 साल पहले जो इलेक्शन हुआ था उसको मैंने बहुत बारीकी से देखा था। इलेक्शन के अंदर ऐसा लगता था कि सूरत के हैदराबाद के आजू बाजू जितनी सीटें हैं सब कांग्रेस की चुन जाएंगी, मगर जब पेटी खुली, इसका जब रिजल्ट आया तो उन्होंने क्या किया कि पूरा फोकस इधर करके वोट चोरी का फोकस इन लोग ने सूरत के आजू बाजू करके और इन्होंने यहाँ पर पूरी सीटें निकाली। लोगों को जब लगता था सौराष्ट्र के अंदर उन्होंने वो छोड़ दिया था, तो सौराष्ट्र के अंदर काफ़ी सीटें आई, मगर इन्होंने जो है ना जहाँ पर उनको ऐसा लगता है ना कि भाई ऐसा ऐसा मामला है तो ये वहाँ पर फोकस करके वहाँ पर वोट की चोरी करते। एक साहब, जो 1500-1600 वोट की आपने बात की, इससे पहले मैंने आपसे सवाल किया था आपको गिराने की साजिश की जा रही है आने वाले चुनाव में कॉर्पोरेशन में, तो उसका हिस्सा हो सकता है? अल्लाह की मर्जी के बगैर एजाज बेग नहीं गिर सकता, बस इतना ही मैं बोलूँगा। और बहुत बोलूँगा तो बहुत बुरा लगता, फिर वो आके उधर भोगने लग जाते कि यार उसको गिराओ। मगर चेहरे नजर आ गए, वार्ड वाइज सवाल मत करो, शहर लेवल के ऊपर सवाल करो। चेहरे अगर नजर आ गए समझे नहीं देना है तो कोई बात नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे इतना ही बोलेंगे, अल्लाह की मर्जी के बगैर एजाज बेग नहीं गिर सकता। अगर उनको गिराना होगा अल्लाह की तरफ से रहेंगी तो उसको वो कबूल करेंगे, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे अगर गिर भी गए तो। जब जब मोदी डरता है दिल्ली को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है दिल्ली को आगे करता है। नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी। राहुल गांधी आगे बढ़ो, अरे आवाज लगाओ, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हर्षवर्धन सबका 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 आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एजाज बेग आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एजाज बेग आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे पूरे भारत में शोर है, इलेक्शन कमीशन शोर है, पूरे भारत में शोर है, इलेक्शन कमीशन शोर है, पूरे भारत में शोर है, इलेक्शन कमीशन शोर है, पूरे भारत में शोर है, इलेक्शन कमीशन शोर है। नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी। चौकीदार हम एक हैं, चौकीदार चोर है, 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 चौकीदार चोर है। जब जब मोदी करता है, जब जब मोदी करता है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है।
थोड़ा दूर से ले लो ना दूर से बड़ा कर लो ऐसे पीछे ये फरहान साहब के बैठ के हम लोग ने इन्हीं पूरे शहर की निशानदेही कराई थी। खासतौर पे मेरे खुद का वार्ड जो वार्ड नंबर 16 है उसके अंदर 12 100 ऐसी थी कि जान नहीं पहचान नहीं घर नंबर नहीं ऐसी वोट बढ़ाए थे तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई। आज हम लेटर दे रहे हैं, आज तो फरहान साहब है नहीं तो आप तुम्हारे माध्यम से जरा से उनको बोलेंगे तो हम लोग कल आकर उनसे मुलाकात कर लेंगे तो वो काम जो है उतना होना चाहिए। अरे पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो चल रहा है वोट चोरी का मामला इसके ऊपर रोक लगना चाहिए, ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। 328 नंबर की यात्री पे 0000500 है ना, उसके ऊपर हमने लिख के दिए है ना। चलो ले लो पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ भैया ये साहब भैया तुम लोग पीछे हटो जरा वोट की चोरी हो ही रही, थोड़ा आप लोग पीछे हो जाओ कैमरामैन थोड़ा बड़े पीछे हो पैमाने के जाओ ऊपर हुई है। सबको उसके लिए हम लोगों ने पीछे 3 महीने पहले हमने प्रांत साहब को भी एक लेटर दिए थे, उसके माध्यम से आज हम ये आपको एक लेटर दे रहे। मालेगांव शहर के अंदर यानी हिंदुस्तान भर के सर मालेगांव शहर के अंदर भी इसका रिएक्शन होना चाहिए, हुआ है कि वोट चोरी का मामला है सब हमने यादी नंबर के साथ में डाल देती। तो आप उसके ऊपर मेहरबानी करके थोड़ा सी एडिशनल कलेक्टर साहब को बोल के फरहान साहब की एक मीटिंग लगाइए और ये जो हमारी मांगनी है इसको पूरी कीजिए, है ना। लो फरहान साहब ले लो उसी